दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फारूक और आप देख रहे हैं फारूक ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंजन सस्पेंशन के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं उन सब के नाम बताएंगे और उनका काम बताएंगे आपको। वैसे नाम ही बताएंगे, काम तो पता ही होता है कि ये इस मकसद के लिए लगा तो इसका ये काम है, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले तो जो गाड़ी को उठा के रखते हैं वो इसके शॉक होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो ये लगे हुए हैं, ये गाड़ी के शॉक्स होते हैं। ये अंदर शॉक है, इसके अंदर ऑयल होता है, ये शॉक वाला रॉड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्प्रिंग है इसका, तो ये हो गया शॉक, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर ये दो होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, ठीक है। उसके बाद ये होता है डिस्क, यहाँ पे डिस्कें चलती हैं। ये डिस्क को पकड़ने वाला शिकंजा कह लें या हाँ, ये डिस्क पैड पकड़ने के लिए पिस्टन होते हैं। आप अंदर ब्रेक वाला पाँव पैडल दबाते हैं तो यहाँ पे ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनता है, ठीक है। और ये पिस्टन बाहर को आता है तो जिसकी वजह से ये ऐसे होता है और डिस्क को पकड़ लेता है। यहाँ पे डिस्क चल रही होती है। डिस्क वाला मैं आपको इसका किट दिखाता हूँ। डिस्क किट मैं बाद में दिखाता हूँ, उसके पहले मैं आपको एक्सल दिखाता हूँ जो गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। ये लगे हुए हैं एक्सल। ये सीधा गियर में से आते हैं, गियर में से आके ये यहाँ पे लग के इसको घुमाते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से गाड़ी चलती है, इसको बोलते हैं एक्सल। ये भी दो होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होता है एक राइट साइड पे होता है, इसको बोलते हैं एक्सल। अब आपको डिस्क वाला दिखाता हूँ मैं। ये इसको डिस्क तवा भी बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कें लगी होती हैं, ठीक है। ये घूम रहा होता है तो डिस्कें, एक डिस्क इधर एक इस साइड पे होती है, ऐसे इसको पकड़ लेती हैं, गाड़ी रुक जाती है। ये भी दो होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। और ये आप देख रहे हैं लकीरें, ये नहीं होनी चाहिए। ये डिस्क तवा फारग है, इसकी मोटाई कम हो चुकी है, इसको टोलने लगेगा, ये चेंज होगा। ये सही नहीं होगा तो ब्रेक सही नहीं लगेगी। ये इसके ऊपर ये लाइनें नहीं होनी चाहिए। ये डिस्कों को पकड़ने के लिए कैलिपर होता है, ठीक है। ये डिस्कों को सीधा रखता है, इसके अंदर डिस्कें फिट होती हैं, डिस्कें इसको पकड़ के रखती हैं, ठीक है। और ये है इसका ये डिस्कें, इसको डिस्क बोलते हैं, ब्रेक पैड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है ब्रेक लगाना। ये जो मैंने आपको दिखाया ये कैलिपर होते हैं। तो गाड़ी जब छोटे छोटे खड्डों में लग के ठक ठक करती है तो इसी चीज़ की आवाज़ होती है, इसको बोलते हैं कैलिपर। और ये गाड़ी का टोटल जो मैकेनिकल सस्पेंशन इसके ऊपर फिट हुआ होता है, इसको गार्डरी बोलते हैं। जो जिसके ऊपर ये फिट हुआ हुआ ये चीज़ गार्डरी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें फिट हुई होती हैं, ठीक है। ये होती है स्टीयरिंग असम्बली। ये स्टीयरिंग असम्बली का क्रॉस है और ये जो लगे हुए हैं ये स्टीयरिंग असम्बली हैं। ये स्टीयरिंग असम्बली है, ये पावर असम्बली है, इसीलिए ये ऑयल निकला हुआ है इसमें से, ठीक है। ये पावर पंप के ज़रिए कंट्रोल होती है। और ये इसके एंड कुपियाँ होती हैं, टाई रॉड एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसका काम होता है व्हील को पकड़ के दाएं बाएं घुमाना, ठीक है। ये फारिग हैं, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ये जैसे। और ये असम्बली इसीलिए ख़राब होती है जब ये बूट फट जाते हैं। ये देख रहे हैं ये बूट फटे हुए हैं, इसकी वजह से असम्बली ख़राब हो चुकी है। उस साइड से भी बूट फटा हुआ है, ये देखें। तो ये बूट फटने की वजह से असम्बली ख़राब हो जाती है, ठीक है। और बाकी इसके डी बुश होते हैं। ये है इसका चिमटा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। चिमटा बुश होते हैं इसके, एक यहाँ पे होता है एक उस साइड पे होता है। ये गाड़ी को ऐसे जो गाड़ी जंप लेती है उसको ये कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसका जंपर रॉड होता है जो गाड़ी ये भी जंप के लिए इस्तेमाल होता है। ये शाखों के साथ लगा होता है। ये एंडी इसके ऊपर ये लगी होती है, ये ऐसे। इसको टाई रॉड, इसको जेड लिंक कहते हैं। तो ये भी ऐसे जब लूज़ हो जाएं तो ये फारग है, ये लूज़ हुई पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है तभी ख़राब होती हैं जब इसके बूट फटते हैं। तो बूट फटा तो समझो दुर्घटना घटा। ये नरम हुआ पड़ा बिल्कुल। ये देखें ये भी दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। ये देखें ये हार्ड है ना, ये हाथ से नहीं फिर रही, ये ठीक है। तो जो ये नरम हो जाती हैं वो फारग हैं, ये भी ठीक है। ये देखो ये फारग है, ये हाथ से फिर रही हैं बिल्कुल, ये ठीक है। एक यानी कि इसमें जो ये दूसरी वाली है ना, ये वाली ये फारग है, ये बहुत नरम है, ये तो हाथ से ही चल रही है। तो अभी इसकी असम्बली खोल के फिर आपको दिखाते हैं। ये जब जंपर रॉड खोलेंगे ना तो इसके नीचे भी बुश होते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, इसको कट बुश कहते हैं। ये उस्ताद दिखा रहे हैं
ये नंबर भी होते हैं, दोनों मॉडल को लगते हैं 21 नंबर के। ये इसके नंबर लिखे होते हैं, ये 21 नंबर का है। जी सर, दोनों मॉडल को लगते हैं 21 नंबर के। ये अप मॉडल उनको 24 नंबर। डाउन मॉडल को 21 नंबर के, जो अप मॉडल है उसको 24 नंबर का। ये लिखा हुआ है 21 नंबर। तो ये खुल गया, यहाँ पे ये फिट होते हैं, ठीक है। वो जंपर रॉड है, वो भी खुल गया। अभी इसकी असम्बली खोलते हैं, वो भी इसके बारे में दिखाता हूँ मैं आपको, इसका असम्बली का कैसे चेक करते हैं। अभी असम्बली खोल रहा है। असम्बली खोल के ये जहाँ पे काबला लगा हुआ है इसके नीचे भी बुश होते हैं, वो भी चेक करने होते हैं, क्योंकि अगर वो लूज़ होगा तो जब आप टायर दाएं बाएं काटेंगे तब भी आवाज़ करेगा। मैंने 10 दिन बाद पता लग गया, फिर बाकी खड़ा का होगा ना। 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन पूरा। ये इसके चिमटे लगे हुए हैं जी नीचे, एक ये लगा हुआ है, एक वो साइड पे लगा हुआ है, ये नीचे वाला। अभी चिमटे खोल रहे हैं, चिमटे खोल के दिखाते हैं आपको। चिमटा है जी इसका, और एक बुश ये होता है और एक बुश इसका ये होता है। ये इसमें इन्होंने टायर वाले बुश डाले हुए हैं, ये टायर वाले बुश ठीक नहीं होते, ठीक है। ये इसमें आपने अच्छे वाले बुश डलवाने होते हैं, वरना गाड़ी हार्ड हो जाती है। ये बुश भी फारग है, ये भी इसके बुश डलवाने हैं, ये ठोस हो चुके हैं, इसकी वजह से गाड़ी बहुत गंदा जंप लेती है। तो उसके बाद असम्बली इसकी आपको लगा के उस पर चेक करवाते हैं, ये कैसे चेक होती है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा लूज़ हुई है, ये ढीली हुई पड़ी है, ये ऐसे प्ले नहीं होनी चाहिए इसमें, ये वाली प्ले भी नहीं होनी चाहिए एक गाड़ी में। ये इसके अंदर प्ले है, ये प्ले नहीं होनी चाहिए। जब ये प्ले नहीं होगी तो आपकी गाड़ी समझें बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।